भाइयों एवं बहनों नमस्कार। संस्कृत संगम में आपका स्वागत है। आप पढ़ रहे हैं नीति शतकम। नीति शतकम में लगभग आप दुर्जन पद्धति चल रहा है और 48वां श्लोक है 48 श्लोक आज पढ़ाया जाएगा। सेवक की कठिनाई, सेवक में कितनी कितनी कठिनाई होती है, क्या क्या सामना करना पड़ता है, उसको आप भर्तृहर के माध्यम से आप देखेंगे। सबसे पहले इसमें आप देख लीजिए मंदाक्रांता छंद है, अतिशयोक्त अलंकार है। अतिशयोक्त अलंकार तो बाद में होगा, सबसे पहले मंदाक्रांता अलंकार देख लीजिए। अब इसमें छंद पढ़ेंगे। छंद मैंने शॉर्ट वीडियो में एक एक छंदों का सब निरूपण और राग युक्त बता दिए हैं। आपको जानना है तो अवश्य शॉर्ट वीडियो में जाएं, 1 मिनट समय नुकसान करें, आपका वीडियो तुरंत उपलब्ध है। वहाँ पर प्लेलिस्ट में जा कर के देखेंगे, सब सारे वीडियो शॉर्ट लिस्ट में हर छंद का मैंने निरूपण किया है, हर छंद का राग बना दिए हैं जैसे जैसे है। ठीक, चलिए देखिए। मंदाक्रांता जलधि सड गई, मंदाक्रांता जलधि सड गई, मभो न तो ताद गुरु चेद। इस टाइप आवाज़ है, आप देख लीजिएगा और आपका अच्छा बनता होगा, हो सकता है। मंद मीन होता है धीमी, क्रांता मीन आवाज़, मंद मीन धीमी आवाज़ में जो गाना गाया जाए। अब आप देखेंगे मेघदूतम पूरा 112 जो भी 121 श्लोक है मान लीजिए, तो सब उसमें आपका मंद क्रांत आवाज़ है, क्योंकि यह जो है ना प्रिय प्रवास में या तो मान लीजिए बारिश काल में गाया जाता है, वर्षा ऋतु में गाया जाता है। ठीक है, चलिए इसको हम देखते हैं। और इसमें और यति जो है चलिए मौन 1 2 3 4 इस पे यति होगी, 4 पे यति होगी भैया, 1 2 3 4 इस पे हो जाएगी, 1 2 3 4 इस पे हो जाएगी, 1 2 3 इस पे हो जाएगी। हाँ, और 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 हो जाएगी। 13 4 जो है 13 4 17 हो जाएगा। कुल मिला के 17 वर्ण पाए जाते हैं। ठीक है, इसमें आप देखेंगे। चलिए, मंदाक्रांता जलधि सड गई, मभो न तो ताद गुरु चेद। 4 पे रुकना है, फिर 13 पे। ठीक है, मौनान्मुका प्रवचन पटूर, वाच्य को जल्प को वा, दृष्टा पार्थे भवति वशना, दूर तो अप प्रगल्भ छंत्या। चलिए फिर देखेंगे। और उसके बाद 1 2 3 4 5 6 7 मौनामुका प्रवचन पटु, वाच्य को जल्प को वा, दृष्टा पार्श्वे भवति च वशन, दूर तो अप्रगल्भा शांत्या वीरो यदि न सहते, प्रायशो नाभिजाता, सेवा धर्म परम गहनो, योगी नामाप्यगम्या। इस टाइप है राग भैया। ठीक है, 1 2 3 4 5 6, 4 और 6 6 4 10 10 7 17 इस टाइप वर्ण है। 6 4 1 2 3 4 5 6 7। ठीक है, 6 + 4 + 7 तब जा 17 होगा। ठीक है, इसको आप लोग ऐसे निशान ले लिया करिए, तब जाके आपको बुक में पढ़ने को अच्छा लगेगा। ठीक है, तब समझ भी पाएंगे। मौनान मूका, मूका मीन होता मूका, मौन माने मौन। कह रहे हैं अगर कोई भी व्यक्ति जो है मौन रहता है, कोई भी व्यक्ति, तो क्या कहते हैं उसको? मूक कहते हैं। मूक माने गूंगा कहते हैं, गूंगा। मौन माने मौन रहने पर,
मौन रहने पर उसको सब लोग गूंगा कहते हैं। प्रवचन करता है पटु माने बोलने में तेज, बोलने में जहाँ तेज हो। वाचक माने वह। जल्पको मीन बड़बड़िया, बड़बड़िया कहते हैं आह बड़बड़ी न, बड़बड़िया वा मीन अथवा। ठीक है, वाचको उस वाचक को, उस लोग को, उस आदमी को क्या कहते हैं? बड़बड़िया कह देते हैं। अगर मौन रहबा तो उसको क्या कहते हैं? मौन रहने पर मूक कहते हैं, गूंगा हो, एकदम बोलता ही नहीं है। अगर वो प्रवचन पटु है, बहुत तेज बोलने वाला वाचक है, तब क्या करेंगे? कहेंगे तुम बड़बड़िया हो। ठीक है, अब इसको देख लीजिए थोड़ा। जल वाचक था भैया, हासिच्य से हो गया विसर्ग का। वो आप लोग जानते हैं विसर्ग का 3 रूप होता है। विसर्ग का सा होता है, रा होता है, उ होता है। जैसे उ होता है आ प्लस उ हो जाता है तो ओ हो जाता है। जैसे ओ होता है तुरंत कहेंगे भैया हासिच्य से ओ हुआ है कि तो रुरत पुलुताद पुलुसे से। अगर यहाँ स्वर रहेगा ओ रहेगा तो जान लीजिए हो जाएगा तो रुरत पुलुताद पुलुते से। अगर यहाँ व्यंजन वर्ण है हस्या हायवर लड़े मंगड़नम झवे घण दस खपचट तो कब, इस टाइप में इसमें अंतर्गत में है तो आप जान लीजिए हस्या हो जाएगा, यहाँ हस्या है। ठीक है, अब आप लोग जानते ही होंगे। ठीक है, अगर मान लीजिए यहाँ स्वर होता तब यहाँ यश कार हो जाता तो पूर्व रूप धारण कर लेता। ठीक है, अगली संधि बन जाती। 6 पहले लाइन का अर्थ हमें आशा है आप जान गए होंगे। मौनान मूका माने होता है मूक माने गूंगा। मौन रहबे तो गूंगा कहीं है। प्रवचन माने बोलने में तेज रहबे, जो वाचक मीन बोलने वाला या जो आदमी, तो ओकर जल्पको कहीं है बड़बड़िया। ज़्यादा बोला तो तेज वाचक का कोई कार्य करो तो बड़बड़िया कहते हैं। तो और हाजिर जवाब जिसको कहते हैं बोलने में तेज पटु हो, पटु माने तेज। ठीक है, धावना पटु, धावना माने दौड़ने में तेज। प्रवचनम पटु, प्रवचन में पटु। ठीक, प्रवचन पटु अर्थ होता है तेज अर्थ में। बोलने में तेज तर्राक हो वाचक, जो वाचक होता है आदमी, जो आदमी होता है या सेवक होता है तो उसको क्या कहते हैं? तई बड़बड़िया हो। ठीक है, अब बोलने में अगर एकदम बोलबे नहीं करबे तो कहीं गूंगा हा। अब वाचन वाचक हो, वाचन तेज होए तो आपको जल्पको कर देंगे। जल्पका है वा मीन अथवा हो जाएगा। यहाँ आपको चाहे इसको जल्पका है, आपका विसर्ग का हर्ष्य से हो गया है जैसे ए हुआ है। ठीक है, और बाकी तो ठीक ही है। धृष्टा पार्श्वे, पास जाए के खड़ा हो जा तो कहीं है बड़ा ढीठ बस आ रही, जान ले, हटत नहीं ने। ठीक है, अगर पास जाए के खड़ा हो जाए केहू का आराम से तो क्या कहेंगे? कहेंगे बहुत ढीठ है लड़ी क्या बात, जान ली ये को सुनत ना है, जान लिया। धृष्ट हो, पार्श माने नगदीज, पास में नकदीज क्या कहते हैं? नगदीज। ठीक है, सही है, नगदीज, नजदीक कहते हैं। अब जो भी हो थोड़ा सा ध्यान नहीं है। नगदीज, हाँ चलो। धृष्ट मीन होता है ढीठा। पार्थ माने नगदीज, पास में खड़े हो जाइए। भवत माने होता है, क्या होता है? ढीठ हो जाता है। ठीक है, ढीठ हो जाता है। ढीठ पास में खड़े हो, उसमें जा करके तो क्या कहेंगे? आपको ढीठ कहेंगे। वसन मीन रहता है, वसन मीन रहता है। च मीन और दूर माने दूर, एकदम खूब दूर रह। दूरंतो, एक दुरंतो एक्सप्रेस आती है प्रयागराज मुंबई से। दूरंतो, दूर अंत माने दूर। आप माने भी, यहाँ तोड़ेंगे पूर्व रूप सुसंधि है, यहाँ हसीचस नहीं है। अतो पुलतात पुलते है तब तक है आप पी ई के या हो जाएगा। ठीक है, आप ही प्रगल्भा। ठीक है,
अगर आप दूर रह रहे हो तो क्या हो जाएगा, आप दूर रह रहे हो तो नगदीज रह रहे हो तो आप ढीठ कहे जाओगे, दूर में चले जाओगे तो बहुत प्रगल्भा, बहुत प्रगल्भ हो, बहुत सरलतम हो, लचीला हो, लचीला। ठीक है। कहने का मतलब अगर पास जाके खड़े हो, नजदीक, नगदीक, नगदीज जो भी है, अब पास में जाके किसी खड़े हो गए हो तो कहीं है ढीठ है। अगर बहुत दूर चले गए हो, रहने लगे हो, वसन मीन रह लगे हो, तो आप मीन भी क्या कहेंगे, लचीला कहेंगे, हाँ, प्रगल्भा कहेंगे। ठीक है। प्रगल्भ माने दूर होता है। ठीक है, और कुछ तो नहीं दिया है। प्रगल्भ माने दूर। चलिए ठीक है। हाँ, प्रगल्भ। द्रोण अप्रौढ़ दिया गया है, जो प्रौढ़ ना हो, जो मान लीजिए शिक्षा दीक्षा जिसको ना हो, ना जानकारी हो। हाँ, आप कुलीन नहीं, आप प्रगल्भ मीन होता है दीक्षा शिक्षा से युक्त नहीं हो। वसन माने दूर रहता है तो क्या हो जाता है, लचीला कह देते हैं, और भी जो भी आए समझ लीजिए। पास रहेंगे तो नजदीक रहेंगे तो आपके क्या हो जाएगा, ढीठ कहेंगे। वसन मीन दूर चले जाएंगे तो बड़ा कहेंगे लचीला है, प्रगल्भा है। ठीक है, प्रगल्भ है, लचीला है, बहुत नीच है, जो भी कहेंगे, या बहुत खराब है। अप्रौढ़ मतलब बहुत खराब है, दूर चला गया तो। क्षान्त्य भीरुर यदि, भीरु हो कर दीजिएगा, यदि मीन यदि, ना मीन नहीं, सहते मीन सहते हैं। क्षान्ते मीन क्षमा। क्षमा का मतलब होता है जैसे कोई चीज़ आप क्षमा ना कर सके, सहनशीलता जिसको कहते हैं। सहनशीलता आपके पास, सहनशीलता आपके पास नहीं है तो भीरू हैं। यदि आपके पास सहनशीलता नहीं है तो आप जो है क्या करेंगे, कायर हैं। भीरू मीन कायर हो जाएगा। ठीक है। अगर आपके पास सहनशीलता नहीं है किसी बात का, ना सहते मीन नहीं सहता है, ना मीन नहीं हो जाएगा, सहते मीन सह सकता है। ठीक है, तो वो क्या हो जाएगा, कायर हो जाएगा। कहीं है एकदम सहनशीलता ही नहीं तोरे, हाँ, किसी बात का सहनशीलता ही नहीं, तुरंत आ जाइए 1000 देहा, आ जाइए तुरंत संझल मांगे ही लागे, कायर है एकदम तू। तो वही बात यहाँ है, सहनशीलता नहीं है जिसके ना सहते। क्षान्त्या, क्षान्ता मीन क्षमा होती है, लेकिन यहाँ क्षमा से आप सहनशीलता ले लीजिए। हाँ, आप यहाँ निकालेंगे छा न ती, ई क्रिया कर देंगे तो हो जाएगा ना और ती छोटी मात्रा हो जाएगा। ठीक, शांति हो जाएगा। तो भीरू आप हो जाएंगे, आप कायर हो जाएंगे। ठीक है, कायर का मतलब होता है भीरू, जैसे सहनशीलता, और यहाँ भीरू का डरपोक भी दिए हैं, लेकिन यहाँ आप डरपोक नहीं समझिए, सहनशीलता में डर गया वो, तो यहाँ क्या ले लिए, कायर अर्थ ले लिए हैं। ठीक है, जो आपके समझ में आए वही करिएगा, चाहे कायर कर दीजिए, चाहे यहाँ डरपोक कर दीजिए। डरपोक किससे डरा है, सहनशीलता से डर गया है, सहनशीलता उसकी निष्ठ हो गई है। ना सहते, नहीं सह पा रहा है, सहनशीलता उसको डरपोक बना दी है, डरपोक बन गया है। ठीक है, ना सहते, नहीं सह पा रहा। प्रायशः था, ये प्रायशः था, जान ही रहे हैं, विच्छेद करता हूँ, हाशिशा से विसर का वो हो गया है, प्रत्याहार का वर्ण है। ना मीन नहीं, यहाँ भी तोड़ दीजिए, अभी जाता हो गया। प्रायसो मीन प्रायः, अभी जाता मीन ना सह सके, ये क्या हो जाएगा, अभी जाता। आप
नीच समझ लीजिए, नीच। अब इसमें नहीं नीच कमीना लिखे हैं, लेकिन नीच कमीना नहीं है, आप उसको नीचे ही समझिए। अगर जिसके पास सहनशीलता नहीं है, भीरू नहीं है, वो डरपोक है और वो सह नहीं सकता, तो प्रायः माने प्रायः लगभग, ना मीन नहीं अभिजाता है वो। अभिजाता मीन नीच है वो, जो बातों को, कार्यों को, कोई भी कार्य नहीं समझ सकता, नहीं समझ सकता किसी प्रकार का आप में, तो उसके जैसे सहनशीलता का मतलब होता है, जैसे कोई गुरु जी हैं, बहुत सहनशीलता वाले होते हैं, गुरु जी, टीचर जितने होते हैं सब सहनशीलता होते हैं। हाँ, ऐसे बता रहे हैं कि हम लोग जब पढ़ते थे हाई स्कूल में, तो एक हमारे थे जुग्गी लाल गुरु जी, ठीक है, बहुत अच्छे थे, इतना बढ़िया मैथ वैथ पढ़ाते थे कि कई बार समझ में आ जाता था, जान लीजिए थे। लेकिन भैया उनके अंदर सहनशीलता ना रही, यही के अंदर वो सहनशीलता वाली गरीबी थी। हाँ, सहनशीलता उनके पास नहीं थी। जब उनको गुस्सा लग जाता था तो कहते थे वही चकवई से मारते थे, डस्टरवई से मार देते, नहीं तो कहते चप्पलवई से मार देंगे, जान लीजिए। अब सहनशीलता वही बात है भैया। अब लेकिन गुरु पक्ष है, हम कुछ नहीं बोलेंगे, लेकिन यहाँ अगर जिसके पास सहनशीलता नहीं है तो वो प्रायः क्या है, नीच व्यक्ति है। हम उनको गुरु को नहीं कह रहे हैं, इस शब्द को कह रहे हैं, ठीक है, क्योंकि गुरु गुरु होता है, कोई भी हो। हम लोग भी जितने गुरुजन पढ़ा रहे हैं सबकी इज्जत होती है, सबकी मर्यादा रहती है, ऐसा नहीं है, ठीक है। तो वही कह रहे हैं भैया, जिसके पास सहनशीलता नहीं है वो डरपोक है, वह कायर है, और ना सहते वो सह नहीं पाता, प्रायः नीच हो जाता है, नीच होता है, ठीक है, नीच कमीना कहा जाता है। तो अब आप आ जाइए इधर, सेवा धर्म परम गहनो, ये आपका सूक्त लाइन है, आप लोग इसको पढ़ लीजिएगा बढ़िया से, सूक्त है, इसको जरूर देखिएगा, नहीं तो यही दे देंगे, सेवा धर्म, सेवा धर्म परम गहनो योगिना, यही योगिनम डाट डाट अगम्य कर देंगे, योगिनम क्या भरा जाएगा, या पहले डाट डाट परम गहनो योगिना अगम्य डाट डाट सेवा धर्म कि धृष्ट कि प्रगल्भा कि जलपको, ऐसे बता देंगे, नहीं समझ में आएगा। इसीलिए सेवा धर्म परम गहनो ऐसे याद कर लीजिएगा रट करके। सेवा धर्म वह होता है जो सेवा करता है। कौन सेवा करता है? योगी व्यक्ति सेवा करते हैं। योगी व्यक्ति जान रहे हैं, यूपी में सेवा कर रहे हैं, जान लीजिए, ठीक है। तो योगिना है इसमें लिखा गया है, जो योगी होते हैं। जैसे अब माघ मेले में बहुत सी योगी आते हैं, जान ही रहे हैं, प्रवचन कहने। तो योगी व्यक्ति, उनका क्या कहना है, उनका जो है, उन लोग सेवा करना ही धर्म होता है। जहाँ जाते हैं प्रवचन करते हैं, जो कुछ खाते पीते रहते हैं आराम से, उसके बाद अपना कार्य करते हैं। बहुत ज़्यादा अपने के लिए नहीं संयोग करते हैं धन को, और आप समझ लीजिए दूसरे के लिए ही ज़्यादा ध्यान देते हैं। सेवा धर्म है, सेवा वही धर्म है, सेवा सेवा धर्म है, सेवा करना। परम गहनों मीन दूसरे के लिए, दूसरे के लिए। योगिना मीन योगी, योगी कोई भी योगी महाराज हैं, तो योगी नाम, योगियों का नाम, आम राम शाम सृष्टि बहुवचन है। आप यहाँ यण संधि हो गई, हलंत करेंगे तो आ जाएगा, आप पी ई के या कर देंगे, आपी गम्य, गम्य हो जाएगा। गहनो है, शिक्षा से विसर का वो हो गया है, धर्मा है, ठीक, धर्मों भी बना सकते हैं, लेकिन इनका ज़्यादा बड़ा हो जाता है, इसीलिए सेवा धर्म ही विकट है। सेवा धर्म परम गहनो, परम इन दूसरे के लिए, अगम्य है, अगम माने बहुत विकट है, कहने का मतलब। सेवा धर्म जो है परम गहनो बहुत विकट है, विकट यहाँ ले लीजिए, विकट। सेवा धर्म दूसरे के लिए बहुत विकट है। योगी का जो सेवा धर्म है, और योगियों का यह अगम्य है और दुर्बोध है। अगम्य माने जो गम्य ना हो, और दुर्बोध माने बोध, बोध ना माने बोध होना, दुर्बोध माने दुर्बोध, दुर उपसर्ग लग गया है इसीलिए दुर हो गया, अगम्य आ उपसर्ग लग गया है इसीलिए अगम्य है। गम्य माने सबके लिए गम है, कहने इनका कोनो गम नहीं है, ठीक।
इनका कोनो गम ही नहीं है। गम का मतलब होता है गमशील होना, किसी चीज़ पे चेतना, ध्यान देना। अगम मीन उनको कोई गम नहीं है, तो यहाँ कोई गम नहीं है। ठीक, सेवा धर्म जो है इतना बड़ा विकट धर्म है, यह विकट धर्म है, यह योगियों के लिए अगम्य है, योगियों के लिए बहुत बड़ा यह सेवा धर्म जो है इसीलिए वह बहुत बड़ा विकट है। सबके बस की बात नहीं है, कहने मतलब सेवा धर्म करना। 4 दिन सेवा धर्म करवे, उसके बाद पैसे चाहिए तो कहाँ सेवा धर्म होगा। तो साल 2 साल 10 साल जब उसमें खूब छोटे से महात्मा रहते हैं, बड़े महात्मा बन जाते हैं, धीरे धीरे सब लोग जानते हैं, तब उनको कुछ देने लेने लगते हैं तो उनकी महानता बढ़ जाती है। तो एक बार तो सेवा का धर्म ही करना पड़ेगा। सेवा धर्म परम गहनो योगिनाप्यगम्या, सेवा धर्म परम गहनो योगिनाप्यगम्या। ठीक, इस टाइप राग बनाइएगा, ऐसे आप लोग पढ़ेंगे, आदत बन जाएगी। सेवा धर्म जो है परम गहनो, यह बहुत विकट मतलब है, सेवा धर्म का बहुत बड़ा विकट है, क्योंकि योगी नाम, योगियों को, ठीक है, यह अगम्य है और दुर्बोध है। ठीक है, हमें आशा है अब आप समझ गए होंगे। अतिशयोक्त अलंकार थोड़ा सा देख लिए। अतिशय माने ज़्यादा, युक्त मीन कहना, अतिशय मीन अधिक, उक्त मीन कहना। ठीक है, अतिशय मीन अधिक, उक्त मीन कहना। अतिशय मीन अधिक, उक्त मीन कहना। क्या अधिक कहा गया है बताओ। अब यहाँ आप जो है मौना मूकम, मौन है तो गूंगा हो जाएगा, बोलने हैं बड़बड़िया कहा जाएगा, बोलने में तेज हैं। ठीक है, धृष्ट पास खड़े हैं तो ढीठ कहा जाएगा। वसन माने दूर चले गए हैं तो लचीला हो गए हो, गरीब हो गए हो, बेकार हो गया। ठीक है, लचीला हो गए हो। और क्षांता मीन आपके अंदर सहनशीलता है, नहीं है तो कायर हैं। और ना सहते प्रायसा अभिजाता, बहुत नीच भी हैं, कायर हैं, डरपोक हैं, नीच है अगर आपके अंदर ये नहीं है तो। सेवा धर्म परम गहनो योगिनाम अप्यगम्य है। सेवा धर्म बहुत कठिन है, बहुत विकट है, और यह अगम्य है, दुर्बोध है, सबकी बस की बात नहीं है, कहने मतलब यही आप कहे भैया। इसमें आप अतिशयोक्त अलंकार यही है जो सेवा का धर्म है, इतना बड़ा है कि क्या बताएं, सबके बस की बात नहीं है। इसी में आपका लगभग आपका अतिशयोक्त अलंकार रहा है। अब देखिए, गूंगा व्यक्ति है, मौन है तो एकदम ही डायरेक्ट ही कहीं है तो गूंगा है, बताइए अतिशयोक्त ने बहुत बड़ा बात कह रहे हैं। कोई भी चुप है तो डायरेक्ट ही उसको सा कह रहे हैं, सुरधामपुरी पहुंचा दे रहे हैं। ठीक है, तो अगर वह मौन व्यक्ति हो सकता, जो ज्ञानी होते हैं मौन होते हैं, तो आप गूंगा कह देते हैं, तो उसमें अतिशयोक्त अलंकार हर लाइन में है। ये प्रवचन में पटु है, तेज है, तो क्या कहते हैं उसको, उस वाचक को क्या कह देते हैं, जलपको है तुम, जलपक है, हाँ, बड़बड़िया हो, तो अतिशयोक्त अलंकार हो गया है। धृष्ट है, पास खड़ा हो गया जाकर तो कहा ढीठ है, तो अतिशयोक्त अलंकार इसमें भी है। वसन माने दूर रह रहा है तो कहोगे नहीं, यह प्रगल्भ है, लचीला व्यक्ति है, गरीब व्यक्ति है, नीच व्यक्ति है, जो भी आप कहेंगे। और शांता, क्षमा अगर आपके पास नहीं है तो ना मीन ना सहते, ना सह पा रहे हो तो डरपोक है, कायर है। और प्रायसा वह अभिजात है, ना अभिजाता, प्रायसा वह अभिजात नहीं है, नीच है, हाँ, अभिजात नहीं है। इसका मतलब वह अभिजात होता तो अभिजात, अभी उपसर्ग लग गया है, हाँ, जाता मीन होता है अच्छे, अभिजाता मीन ना अच्छे, अभिजाता ना, तो इसीलिए लो है नीच कह दिए हैं। सेवा धर्म परम गहनो, सेवा का धर्म ऐसा ही है, सबके बस की बात नहीं है, यह बहुत विकट धर्म है, यह योगियों का अगम्य है, योगियों का दुर्बोध है, योगियों का ही यह धर्म है, और किसी की बस की बात नहीं है, कह रहे हैं। इसी में भैया सब में लगा है अतिशयोक्त अलंकार, आप लोग देख लीजिएगा। ठीक है, इसको आप लोग देख लीजिए। सेवा धर्म बड़ा ही विकट है, योगियों का भी अगम्य है, दुर्बोध है। ये पहली लाइन का अर्थ इसमें दे दिए हैं, भ्रम मत करिएगा, हाँ, इसीलिए चौथा दे दिए हैं। पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा यहाँ ले लीजिए, पहला दूसरा इधर है। ठीक है, जो नए भाई बहन है, और पुराने तो जान लीजिए, जान ही रहे हैं, थोड़ा सा उनको बता दीजिए, तुरंत बस
जैसे नया ढोलक हारमोनिया वाले हैं ना, थोड़ा सा टोइहें टइहें कहाँ कावला गी गाँव घूँ गाँव बोले, तब जा कर के जाकर बढ़िया ढोलक हारमोनियम वाला भाग भाग टक 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 फटाफट फटाफट ओम हारमोनियम खटा खट खटा खटा, आज मेरे यार की शादी है, कोई भी रहे तुरंत लगाए दें फटाफट हो जाए। नया वाला तो एक बार समझ न पाए बेचारा। तो इसीलिए नए वाले जो भाई बहन हैं तो ये लाइन आप जान लीजिए, सूक्त वाक्य रट डालिएगा और इसका अर्थ सबसे पहले दे दिए हैं। सेवा अर्थ उसमें बुक में आपको बता रहा हूँ। सेवा का धर्म विकट है, योगियों का गम है दुर्बोध है, यदि सेवक चुप रहता है तो। यदि सेवक वाचक माने सेवक जान लीजिएगा। और जो गूंगा व्यक्ति वह जो है कहलाता है, अगर हाजिर जवाब करता हुआ मिला तो बड़बड़िया भटर भटर करने वाला। यदि समीप में खड़ा हो गया ढीठ है, दूर में रहने वाला लचीला है कहलाता है, लचीला कहलाता है। सहनशीलता के कारण कायर है, वह बात न सह सके तो नीच कमीना है। ना सहते बात न सह सके, सहनशीलता नहीं है तो एकदम नीच है, कमीना है, बेशरम है, जान ले सब बनाई देंगे हैं। तो इसीलिए आप लोग को हमें आशा है समझ में आ गया होगा। थोड़ा सा व्याकरणात्मक टिप्पणी पे चलते हैं तब आगे बढ़ते हैं, ठीक है। हाँ चलिए व्याकरणात्मक टिप्पणी में देखेंगे सबसे पहले मौनात चुप रहने में, मौनात चुप रहने में मुनि प्लस अण है, तभी तो कहें मुनि प्लस अण, मौनात बन गया, मौन बना, मौन से मौनात पंचमी का रूप चला, वही हो गया मौनात, ठीक है। वचन पटु बोलने या उत्तर देने में कुशल, प्रवचने पटु सप्तमी तत्पुरुष लगा है, ठीक है। वाचक मीन होता है वाचक, जो बोलने में वक्ता जिसको कहते हैं, ठीक है। वाचक बहुत तेज बोलते, वाचन वचन पटनु प्रवचन पटुनु, वाचक जो है बहुत तेज कुशल होते हैं बोलने में, उनको क्या कहते हैं, बड़बड़िया कहते हैं। यह नीचे है जलपका है, जलपका मीन बड़बड़िया कह देते हैं उनको सब। जल्प धन रौड़ प्रत्यय लगा, वज धन रौल प्रत्यय लगा है, तो इसको आप देख लीजिए। एक सूत्र है योर नाको, योर योर नाको ऐसे करके है। यू से यू अन उर है, उर है, योर नाकौ, ये आपका सूत्र है। यू से आप निकाल लीजिए और वो हलंत मार दीजिए, इसमें हलंत आ जाएगा, इसमें भी आपका आ गया। यहाँ अन आपका आ जाएगा अन, और यहाँ से हंस करेंगे अक, आकौ बन गया है, डबल था ना इसीलिए। अन आप यहाँ हलंत मार देंगे, आप इसको भी हो जाएगा आकौ। यू का अन हो जाता है, ऊ का अक हो जाता है, ठीक है। आकौ, योर योर नाकौ, योर नाकौ तुम्हारी नाक, तो वही बात है, यू से अन और ऊ से अक हो जाएगा, ठीक है। भिड़ा लीजिएगा। अब ये क्या है, रा से लसक तधिस कट जाता है, रा से चूटू से टटा डडा अड़ा से कट जाता है चूटू से, ठीक है। तो वच और ऊ बचता है, तो ऊ में क्या आदेश आ रहा है, अक आदेश आ रहा है, और तुरंत जो है अकह कर दीजिए, वचा हो जाएगा। वह इसमें च जुड़ जाएगा, वचा, वाचकः, वचकः आएगा तो याद वृद्धि हो जाएगी, हो जाएगा वाचकः, ठीक है। ये बात है। अब देखिए यही बात यहाँ है, जलपकों में रउल प्रत्यय लगा है, राउ को अकादेश आता है, ठीक है। यहाँ हलंत नहीं लगेगा, यहाँ आपको विसर्ग ही हो जाएगा, यहाँ हलंत लगेगा, ठीक है। ये ध्यान देना आप लोग। रउल प्रत्यय में अकादेश हो रहा है, जल प इसमें जुड़ जाएगा, हलंत है ता जुड़ जाएगा, पका हो गया, ठीक है, जल पका हो गया। जल्प धन अच प्रत्यय लगा है, जल्प धातु है, ठीक है, जल पका हो गया है, ठीक। क्षान्त्य, क्षान्त्य मीन क्षमा या सहनशीलता के कारण, क्षम धन कितिन प्रत्यय लगा है, शांति बन गया है। अभी मैंने बनाया भी था शांति, ठीक है, अभी देखो बनाया नहीं था, छा और ये ता में ई का मात्रा हो जाएगा, शांति हो जाएगा, ठीक है, इसी टाइप में
लेकिन यह छम से कितिन प्रत्यय लग करके छांति बना है। ठीक है, चलिए। भीरु मीन डरपोक होता है, भी धातु लगा है और क्रुक प्रत्यय लगा है, भृक भृक को बना है, रुक भ्री रू, र से रू आदेश हो गया है, रू भीरू हो गया है। अभिजाता अभि उपसर्ग है, अभि मीन कुलीन, अभिजाता मीन कुलीन, अभि उपसर्ग है, जन धातु है, ता प्रत्यय है। ठीक है, हो गया अभिजात। सेवा धर्म, सेवा धर्म है, सेव धातु है और आप प्रत्यय है, आ धन टाप, टाप प्रत्यय स्त्रीलिंग के लिए होता है, सेवा बन गया है। सेव से सेवा बना, तो इसे धर्म से धर्म धन घृ प्रत्यय और मन उपसर्ग मन धातु। ठीक है, दो दो धातु लग करके धर्म बन गया, सेवा धर्म हो गया। टाप प्रत्यय टाप डाप टाप 3 और उंगति ये हो गया 2 और गिब गेश गिन 8, ये आपके स्त्री प्रत्यय है, बात बताएंगे। ठीक है, योगी नाम षष्ठी बहुवचन है। अपि अगम्य, अगम मीन होता अगम्य, योगी योगियों के लिए बड़ा कठिन है, तो आपकी क्या बात है। योगी सेवा धर्म का जो है निर्वाह नहीं कर सकते और असाधारण पुरुषों की क्या बात कहें। ठीक है, इसी टाइप में असाधारण पुरुष जो है सेवा धर्म का निर्वाण नहीं कर सकते। जब योगी की बड़ी हाल है, योगी पुरुषों के लिए बहुत अगम्य है, तो साधारण पुरुषों की क्या बात है, कहने का मतलब। ठीक है, वही तो कहे हैं, सेवा है धर्मा परम गहनो योगी नामाप्यगम्य। ठीक, योगी ही जो होता है, सेवा धर्म ऐसा नहीं है सबके बस की बात नहीं। योगी भी क्या करते हैं, अगम्य है, योगियों के लिए ही बड़ा कठिन है, सरल पुरुषों की बात ही नहीं है सामान्य पुरुष की। ठीक है, इसी प्रकार से आप लोग को लगभग व्याकरणात्मक टिप्पणी भी समझ में आ गया होगा, हमें आशा है। चलिए ठीक है, आप लोग वीडियो को लाइक कर दिया करिए, शेयर कर दिया करिए। जो भाई बहन अभी तक नहीं जुड़े हैं सब्सक्राइब में, अवश्य जुड़ने की कृपा करें, और जुड़ गए हैं तो उनके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। यह आपका आज 8 बजे का 8:30 बजे तक आपका लाइव क्लासेस समाप्त होता है। फिर अगले नेक्स्ट दिन पर नेक्स्ट श्लोक लेकर आएंगे। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।